क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोग की रेसिपी लेकर आई हूँ अंडे आलू की। जिनको नहीं आता है बनाने तो प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है जी। इसमें मैं सबसे पहले जो काम कर रही हूँ वो है पेस्ट बना रही हूँ प्याज का, और प्याज और एक हरी मिर्चें डालूँगी मैं, और साथ में मैंने 2 दरमियानी प्याज ले रही हूँ। तो इसको हम लोग प्याज को पेस्ट बना के साइड पे रख देंगे। ठीक है। मैंने 5 अंडे को बॉईल किया था। हार्ड बॉईल होना चाहिए, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने लोग आपके घर पे हैं उस हिसाब से आप लोग अंडा ले सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इस पर पानी डाला है, तो मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ अच्छे से। आप लोग जिससे भी बनाते हैं पेस्ट आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए प्याज का पेस्ट हो चुका है। अब इसी में मैं टमाटर का पेस्ट बनाऊंगी। इसमें कुछ डालना नहीं है। 2 दरमियानी टमाटर जो है वो आप डाल के इसका पेस्ट बना लीजिएगा अच्छे से। और मैंने इसमें आलू लिए हैं, तकरीबन 4 आलू लिए हैं, क्योंकि आलू जो पसंद करते हैं उनके लिए ज़्यादा डाला है। आप लोग 2 भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। सही है। ये हो गई हमारी पेस्ट। इसको हम साइड पे रख देंगे। ये मैंने बॉईल करके रख दिए थे अंडे। अब इसमें क्या करना है, मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून नमक सॉरी, एंड क्वार्टर टी स्पून हल्दी, एंड क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इन तीनों को डाल के मैंने क्या करना है, मिक्स करके साइड पे रख देना है। ठीक है। क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर। इसको मैं करके क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी अच्छे से अंडे पे, और इसको साइड पे रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें अंडे को भी फ्राई करना है, शैलो फ्राई। और फिर आलू जो मैंने काट के रखे हैं उसको भी फ्राई करना होता है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप फ्राई नहीं करते हैं तो काइंडली आप लोग फ्राई करिएगा। सही है। आप लोग को बहुत से तरीके से बनते हैं अंडा आलू, ये भी एक तरीका है। आप लोग इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चलें जी। मैंने एक बाउल में फटी हुई दही लिया है आधा कप। उसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, एंड 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है। इन सब को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको भी साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसका काम बाद में होगा। ठीक है जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस में आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ठीक है जी। मैंने एक नॉन स्टिक पैन में आधा कप तेल डाला है। शैलो फ्राई करना है हमने अंडे और आलू को। तो आप लोग देख लीजिएगा, पैन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा चिपक रही थी अंडे, तो मैंने फिर चेंज कर लिया था। तो ऐसे पैन पे करिएगा जिसमें चीज़ें चिपके नहीं। सही है। सारे अंडे को डाल के मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन आएगा तो फिर मैं डिश आउट कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। फिर हमने क्या करना है, आलू को भी सेम इसी तरह 4 से 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ अंडे आलू बग़ैर मसाले जो बॉयल एग में लगाए होते हैं उसको डायरेक्टली सिर्फ बॉईल करके फ्राई किया जाता है। ये एक दूसरी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए जी। मेरे अंडा हो चुका है फ्राई। अब मैं इसमें सारे आलू डालूँगी, उसको भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि लाइट गोल्डन कलर जब आ जाएगा ना तो आगे जाके आपके आलू जल्दी गल जाएंगे। सही है। तो फ्राई करके हमेशा अंडा आलू बनाया करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सही है जी। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। गर्मियाँ बहुत हो रही है, ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में, और गल्फ़ में, और मुझे लगता है पंजाब में भी हो रही है। तो काइंडली आप लोग पानी पिएं, पूरा दिन हाइड्रेट रहें, डिटॉक्स वाटर पिएं, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। उससे आपकी स्किन भी ग्लो होती है डिटॉक्स वाटर से। चाहे उसमें आप फ्रूट्स डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं, खीरा डालते हैं, तो उसका बहुत अच्छा बनता है। सही है जी। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं
ये ऑलमोस्ट होने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं बस इसको थोड़ी टाइम पे निकाल लूँगी। चलिए जी, आलू को मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, इसी तेल में आपने क्या करना है, बाद में हमने इसका मसाला बनाना है। ठीक है, हमारी आलू फ्राई हो चुकी हैं। हमने थोड़ा सा और मैं तेल डालूँगी। हमने इसमें क्या करना है, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का स्टिक, 7 से 8 काली मिर्चें साबुत और 2 से 3 छोटी इलायची डालनी है और 1 टीस्पून ज़ीरा डालना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, थोड़ा सा हम क्रैकल करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसका थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी मसाले में। और फिर हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था शुरू में, वो हमने डालना है। ठीक है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। चलिए जी, अब हम प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने पहले बनाया है। अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करना है, इसको मतलब भून लेना है प्याज को, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। इससे ये होता है कि जो आपकी प्याज की मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है, पर इससे आपकी डिश बहुत अच्छी बनती है। सही है, और कच्चापन भी नहीं रहता, क्योंकि एक चीज़ आपकी भून चुकी होती है ना, तो खाने बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, हमने 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है, मतलब भून लेना है। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो जाएगा जब, और ये अच्छे से भून जाएगा, तो हमने दही का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, वो सारा मसाला डाल देना है हमने, दही मसाले के साथ जो मिक्स था। और 2 टेबलस्पून पानी हमने डालना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम में इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, क्योंकि देखिए दही का जो पानी है वो पानी छोड़ता है, तो इसलिए हमें भूनना बहुत ज़रूरी है। दही का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा और प्याज और इन सारे मसालों का अच्छे से भून भी जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छे से भून रही है। जब तेल ऊपर आ जाएगा ना और ये अच्छे से भून जाएगा, तब मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी। सही है, ये देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया भुनने के बाद। तेल ऊपर आने वाला है। चलिए जी, हमारा तेल ऊपर आ चुका है, तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालने वाली हूँ। सही है, और इसमें मैं आलू डाल रही हूँ जो हमने फ्राई किए थे, और इसमें मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी, और थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। लेकिन अगर आप ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप 2 कप पानी डालिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी गाढ़ी रहे तो 1 कप 1.5 कप काफ़ी है। सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से सालन चाहते हैं, ग्रेवी वाली चाहते हैं या पानी वाली चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग मेजर कर लीजिएगा पानी को। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, आलू को गलाना है इसमें। तो जब हाई फ्लेम में इसका बॉईल आ जाएगा तो हम लोग कवर करके इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे गलने चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, जब हम तब तक
कुकिंग करेंगे इसकी जब तक आपके आलू ना गल जाएं अच्छे से। सही है, आप ढक दीजिएगा पैन को अच्छे से और इसकी कुकिंग हम कर रहे हैं। अभी मैं चेक कर रही हूँ, एक्चुअली थोड़े से कसर बाकी है, आलू अभी गले नहीं है सही से। चले जी, मेरे आलू गल गए थे। अब इस पॉइंट में आके मैंने क्या किया है, बॉइल्ड आलू डाला है, सॉरी बॉइल्ड अंडा डाला है। बॉइल्ड अंडा डालने के बाद हमने हरी मिर्च डाल दी थी 1-2 मैंने साबुत, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पर रखा है ताकि सब आपस में कंबाइंड हो जाएं और खुशबू आ जाए। और देखिए, मैं इस तरह की ग्रेवी रखती हूँ अंडे आलू में, बहुत ज़्यादा सालन टाइप का नहीं रखती। अगर आपको रखने हैं तो आप इसमें 2 कप पानी डालिएगा। सही है जी, हमारे अंडे आलू ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी धनिया चॉप करके डाल रही हूँ ऊपर से। आप लोग को नहीं पसंद आप लोग मत डालिएगा। चलिए जी, ये हमारी डिश तैयार हो गई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर उसको ट्राई करिएगा, एंजॉय करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आई बी बैक विद माय न्यू कुकिंग व्लॉग एंड अपना बहुत सारा